हेलो एवरीवन। तो अब तक हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था कि लीनियर अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। लेकिन आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर वही जो रॉड होगी एक सर्कुलर फॉर्म में आ जाए तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस में क्या होगी वो कैलकुलेट करने वाले हैं आज हम लोग। उसकी जो एक्सप्रेशन है वो डिराइव करने वाले हैं। हाँ, ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका जो डेरिवेशन है वो पूछ लिया जाता है। इसके साथ हम लोग इसके स्पेशल केस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। माय नेम इज ऑब्रो एंड दिस इज योर ओन चैनल, लेट्स बी द डिफरेंस। तो चलिए डायग्राम से शुरू करते हैं हम लोग। हमारे पास एक सर्कुलर रिंग होगी, ओके। ये सर्कुलर रिंग है, ये इसका सेंटर है। सेंटर से ये सर्टेन डिस्टेंस, लेट्स से ये x है, ठीक है। इस x डिस्टेंस दूर हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है। और इस रिंग पे जो चार्ज है, लेट्स से इस पे q चार्जेस है और ये चार्जेस जो होंगी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। अच्छा, तो इसके लिए हम वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते थे। देखिए, इसके जितने भी चार्ज है उसको हम सेंटर पे हम मान के उस पे KQ/R² फॉर्मूला पुट करके हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चार्जेस है वो एक्सटेंडेड चार्जेस है। सेंटर पे उसके चार्ज को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला होता था ना, जो यहाँ पे अगर चार्ज Q रखा हुआ है तो यहाँ से R डिस्टेंस पे E इज इक्वल्स टू KQ/R²। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते हैं। तो हम करें तो क्या करें, देखिए अब हम यहाँ पे एलिमेंट कट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट होगा और इस एलिमेंट में चार्जेस कितने होंगे, DQ चार्ज होंगे, है ना। इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस को लेट्स से कैपिटल R। और इस DQ चार्ज से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये, इसको हम लोग स्मॉल r कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये स्मॉल r, ये छोटा सा DQ, इस छोटे से DQ के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, यहां पे ये इस तरफ होगी, छोटी सी DE, छोटी सी फील्ड DE होगी। अच्छा, यहां पर ये एंगल अगर थीटा बना रहा होगा तो क्या हम DE का दो कंपोनेंट ले सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में ये भी एंगल थीटा होगी तो इधर क्या हो जाएगी DE cos थीटा, और वहीं इस पॉइंट पर इधर का जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा DE sin थीटा। तो अगर अब हम ध्यान से देखें तो यहां पे जितनी भी हम एलिमेंट को कट करें, इसका एक मिरर एलिमेंट यहां पे कहीं होगा। इस मिरर एलिमेंट के वजह से इस पॉइंट पर भी इधर एक DE होगी और इधर का कंपोनेंट DE cos थीटा होगा, इधर का कंपोनेंट DE sin थीटा, और ये DE sin थीटा इस DE sin थीटा को कैंसिल कर देगा, इजंट इट। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ड्यू टू द mirror element DE sin theta will be cancelled, right? Therefore the net electric field will be जो भी E नेट होगी वो किसके वजह से होगी, वो सिर्फ और सिर्फ DE cos थीटा के वजह से होगी, है ना। तो यहां पे DE cos थीटा ही हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां पर।
तो अब हमको क्या करना है, हमको पता है कि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसको हमको इंटीग्रेट करना होगा, है ना। तो इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करें, आइए इधर लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे E नेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। DE क्या होगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा सा q है तो K DQ बाई ये वाला डिस्टेंस है इस बार, तो यहाँ पे ये R स्क्वायर और साथ में cos थीटा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे K कांस्टेंट है, ठीक है। cos थीटा, क्या थीटा यहाँ पे चेंज होगा? अगर ये सर्कुलर रिंग है और ये पॉइंट अगर हम कंसीडर करें तो यहां से जो ये डिस्टेंस होगी, सारे के सारे जो डिस्टेंसेस होगी ये R भी कांस्टेंट होगा, है ना। थ्रू आउट ये ऐसे रिंग है तो रिंग का जो ये डिस्टेंस होगा ये पूरा थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा, राइट। और ये एंगल भी तो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और एक चीज, ये जो x है, x भी तो यहां पे कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। क्या हम लिख सकते हैं यहां पे, सिंस कैपिटल R इज द रेडियस, रेडियस विल नॉट चेंज, कैपिटल R, दिस स्मॉल r, दिस x एंड थीटा will be constant। तो इसलिए हम लिख सकते हैं E net will be equals to, यहां से K बाहर, R स्क्वायर भी बाहर, cos थीटा भी बाहर, इंटीग्रेशन से अंदर क्या बचेगा, सिर्फ DQ। और अब हम छोटा छोटा हर एक एलिमेंट को, यहां से कोई भी एलिमेंट ले ले तो इस छोटे से सारे एलिमेंट्स को अगर हम इंटीग्रेट कर दे तो इस पे जो नेट चार्ज था ये Q, वो हमको बाहर मिल जाएगा। तो यहां पे हमको क्या मिलेगा, K Q cos थीटा बाई R स्क्वायर। यहां तक ये क्लियर हुआ, ठीक है। ये आर एक्स और ये वाला आर क्यू कांस्टेंट हुआ, समझ में आया, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस था वो थ्रू आउट सेम रहेगा, ये डिस्टेंस एक्स भी सेम रहेगा और ये जो एंगल बना रहा है थीटा, थ्रू आउट एंगल भी सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा अब यहां पे cos थीटा, यहां से cos थीटा क्या हो जाएगी, x बाई आर, राइट। तो K Q, यहां पे ये x बाई आर क्यूब होगा, आर स्क्वायर था, एक और r हो जाएगा। ये बात समझ में आया सबको? देखिए देखिए, ये स्क्वायर तो था ही, यहां से cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, x बाई आर। तो यहां से एक r आ जाएगा यहां पे, तो ये r मिलके क्या बन जाएगा, r क्यूब बन जाएगा। ये सबने लिख लिया है, इसको मैं क्लीन कर लेता हूं। आइए देखिए, E नेट विल बी इक्वल्स टू, यहां से K Q X बाई R क्यूब। अच्छा, यहां से हम R की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, R की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, है ना। ये रूट करके आता पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये इस जगह पे, इस R की जगह पे क्या हम ये लिख सकते हैं, E नेट इज इक्वल्स टू K Q X बाई, इस R के जगह पे ये वाला R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर, यहां पे ये हाफ है और यहां पे क्यूब है, 3/2। और यही हम लोगों का आज का एक्सप्रेशन है। यहां पे अगर आपको लिखना है कि cos थीटा को हम यहां पे चेंज किए थे, सिंस cos थीटा इज इक्वल्स टू x बाई आर, ये आप यहां पे लिख सकते हो, ठीक है। और यहां पे भी हमने यहां पे R के वैल्यू को
सब्स्टिट्यूट किया है। तो इतना ही नहीं, इसके बाद हम लोग अभी स्पेशल केस क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। आइए देखिए, इस तरफ आपने लिख लिया होगा, मैं इसको क्लीन कर लेता हूं। चलिए, केस वन। केस वन क्या है? इस रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो फाइंड करना है। ठीक है, E एट सेंटर क्या होगी। अच्छा, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पर हमने ये E नेट निकाला था, है ना। तो इस पॉइंट को अगर हम ड्रैग करके सेंटर पर लेके आ जाते हैं तो ये जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? x की वैल्यू यहां से यहां तक आते आते 0 हो जाएगी। सो x इज इक्वल्स टू 0। अगर हम यहां पे x के वैल्यू को 0 पुट करते हैं, इधर ही पुट कर लीजिए आप, तो 0 इंटू एनीथिंग विल गिव यू 0। सो E इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सेकंड केस, केस टू में क्या करना है? अब इस पॉइंट को हम बहुत दूर लेके चले जाएंगे। ठीक है, इस R से बहुत बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा x का डिस्टेंस। अगर ये होता है तो यहां पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी नियरली इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इजंट इट? ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। x तो वैसे बड़ी होगी ही, और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना। अगर ये मान लीजिए 100 होगा, 100 का स्क्वायर 10,000, तो 10,000 अगर मीटर है तो मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। उसके सामने ये वाला, अब थोड़ा इमेजिन कीजिए कि ये डिस्टेंस अगर बहुत दूर हो जाए तो ये वाला जो रिंग है वो कैसा दिखेगा? ये बहुत दूर से आप रिंग को देखोगे तो रिंग एक छोटा सा पॉइंट जैसा बिहेव करेगा। तो हमारे पास वो फॉर्मूला भी आना चाहिए, है ना। देखिए यहां पे पुट करते हैं, इस पूरे के जगह पे हम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बचेगा क्या? एक्स क्यूब, है ना। सो E इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स बाई एक्स क्यूब। अब यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल रहा है? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। यस, यही तो फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये रिंग एक छोटा सा पॉइंट जैसा बिहेव करेगा बहुत दूर से अगर हम उस रिंग को देखेंगे तब। ठीक है, चलिए अब थर्ड केस, केस 3 में क्या होगा? केस 3 में अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर x को बहुत दूर रख दे हम, ये जो पॉइंट है, जो डिस्टेंस है बहुत दूर हो जाए, तब क्या होगी? देखिए, तब अगर यहां पे हम इंफिनिटी रखते हैं, हाँ इस पॉइंट, इस वैल्यू में भी आप देख सकते हो, यहां पे अगर हम इंफिनिटी रख देंगे तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी? एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी गिव्स अस 0। सो E इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेंटर पर भी 0 होगी, आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, एक सर्टेन पॉइंट पे उसका वैल्यू कुछ होगा, एंड देन वो धीरे 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 इंफिनिटी तक जाएगी तो 0 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी पे भी 0 और सेंटर पे भी 0। हाँ, बीच में कहीं इसका कुछ ग्राफ हमको मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक लास्ट बात, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? सिंपल है, डायरेक्शन अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो इट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर ये नेगेटिव होगी तो इट विल बी टूवर्ड्स द चार्ज। बस इतना ही है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट
and let's be the difference.